हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है 6 अंक के प्रश्न करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 6 अंक के प्रश्न को किए थे, तो इस वीडियो में हम लोग 6 अंक के प्रश्न को उन्हीं चैप्टर से करेंगे, यानी कि दो चर के जो रैखिक समीकरण है उसी से दोनों प्रश्नों को लिया गया है। आप देख सकते हैं इन दोनों प्रश्नों को पिछले वर्ष पूछा गया है, तो आप देख पाएंगे कि इन प्रश्नों का सलूशन क्या होगा, कैसे होगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आपको इस सेक्शन को कैसे देखना है और कैसे आपको करना है। पेन कापी ले लेंगे, पेन कापी लेकर आप साथ साथ में सॉल्व करेंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से शांत बैठकर बिल्कुल एकाग्र मन से यानी कि वीडियो को मतलब क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जिनको आ रहा है वो यानी कि खुद सॉल्व करें और सॉल्व करके आंसर को मिलाएं और देखें कि क्या कमी हो रही है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे एग्जाम में हम लोग बिल्कुल भाषा के साथ प्रश्न का सॉल्यूशन देंगे, उसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं कि जैसे कि एग्जाम में हमें लिखना है वैसे यहाँ पे हम आपको लिखकर बता रहे हैं, वैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देना है, हल करना है। तो चलिए, क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न ऊपर वाले प्रश्न को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद यानी कि नीचे जो अथवा करके दिया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र से 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? तो यानी कि दोनों पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान उम्र पूछा है, तो जिससे पूछता है उसे क्यों हम लोग कल्पना मात्र में उसकी उम्र को मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पिता की वर्तमान उम्र। तो पिता की वर्तमान उम्र हम मान लेंगे x वर्ष है। हमने मान लिया कि पिता जो है क्या है, x वर्ष का है, हम कल्पना मात्र से जो है माने हैं। और पुत्र जो है उसका पुत्र की जो है वर्तमान उम्र को जो है हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। ये हमारी मान्यता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, ऐसा यानी कि इसमें दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है, दोनों की वर्तमान उम्र को बताना है। तो हमने दोनों की वर्तमान उम्र को x और y मान लिया। अब जो है प्रथम शर्त से, यानी कि प्रथम शर्त से हम लोग समीकरण क्या करेंगे, बनाएंगे। तो पिछले वीडियो में मैं बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न में समीकरण बनाना ही मुख्य है। सवाल को समझकर समीकरण हमें बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है, पहले शर्त को हम पढ़ें तो देखेंगे शर्त कहाँ पर दिया है। लिखा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो ये प्रथम शर्त हमारा हो गया। फिर दूसरा शर्त बता रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 13 गुनी थी। ये 2 शर्त इस प्रश्न में दिया है। तो प्रथम शर्त से हम एक समीकरण बनाएंगे। लिखा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो पिता की उम्र x है और पुत्र की उम्र क्या है, y है। हम चाहते हैं कि इन दोनों को हम क्या करें, बराबर करें। क्या करें, बराबर। हम चाहते हैं कि दोनों का उम्र क्या हो जाए, बराबर कर ले, बैलेंस कर ले। ये समीकरण में हमें बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे पिता जो है पुत्र से क्या है, 7 गुना है। तो ये बताइए, अगर पुत्र के उम्र में हम 7 से गुना कर दें, 7 गुना पुत्र की उम्र को कर दे, तो यानी कि इसका मतलब कि वो अपने पिता की उम्र का क्या कर लेगा, बराबरी कर लेगा। तो यहाँ पे दोनों की उम्र क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इसे जो है हम लोग यहाँ पे इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो इसे लिख सकते हैं x - 7y = 0। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे व्यापक रूप में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। फिर दूसरे शर्त से, चलिए दूसरे शर्त से हम लोग देखेंगे। दूसरे शर्त से हम लोग बात को समझेंगे। लिखा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या थी, 13 गुनी थी। 2 वर्ष पहले यानी कि पहले की बात कर रहा है। तो आपको पता है पहले जब कहता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जितना वर्ष पहले कहेगा उतना वर्ष हम लोग घटा लेंगे। अब बाद कहेगा तो उतना वर्ष हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर ये कहा जाए कि एक व्यक्ति है जो 20 साल का है, तो 2 वर्ष पहले कितने साल का होगा, तो आप कहेंगे 18 साल। आपने क्या किया, 2 वर्ष को घटा दिया। तो उसी तरह से यहाँ पे पिता जो है x वर्ष का है वर्तमान उम्र, और पुत्र जो है क्या है आपका, y वर्ष का है। बात समझिए, पिता जो है x वर्ष का है, पुत्र जो है y वर्ष का है। तो 2 वर्ष पहले यानी कि इसमें से 2 वर्ष घटा दीजिए और इसमें से घटा दीजिए। तो इन दोनों का ये जो उम्र है 2 वर्ष पहले का उम्र हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। ये पिता का उम्र 2 वर्ष पहले की उम्र क्या है, x - 2, और पुत्र की 2 वर्ष पहले की उम्र क्या हो जाएगी, y - 2। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न में बता रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र से 13 गुनी थी। तो ये जो पिता का उम्र है ना, पुत्र से क्या था, 13 गुना था 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले की तो उम्र है, यानी कि ये जो है 13 गुना है किससे, इससे 13 गुना है। तो आपको पता है कि हमें जो है दोनों को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, बराबर करना होता है। तो अगर इसमें हम 13 से गुना करेंगे, 13 से गुणा कर देंगे, तब इसकी ये बराबरी
कर लेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों साइड जो है इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 13y माइनस 13 दूनी 26। y वाले को इधर लाएंगे, 2 को इधर लेकर जाएंगे तो x माइनस 13y बराबर, ये देखिए माइनस 26 है, यहाँ पे है माइनस 26 और ये आएगा तो धन 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा x माइनस 13y बराबर हो जाएगा आपका माइनस 24। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। व्यापक रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम बना चुके हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है। अगर इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं तो एक्स वाई का मान निकालेंगे, और एक्स वाई का मान निकालेंगे तो पिता और पुत्र दोनों की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, क्योंकि एक एक चर बराबर आपको दिख रहा है, एक्स एक्स कट सकता है, बराबर है एक एक पद। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में से 2 को, सॉरी 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, रोमन नंबर में है तो रोमन नंबर में लिखेंगे, 2 को घटाने पर। क्यों घटाने पर? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो दो पद बराबर है एक्स एक्स, तो उन दोनों का जो है चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान रहेगा तो घटाने पर, और चिन्ह विपरीत रहेगा तो जोड़ने पर। तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 आपका है x माइनस 7y बराबर 0 है। समीकरण नंबर 2 कितना है, x माइनस 13y बराबर माइनस 24 है। चलिए घटाते हैं। तो आपको पता है घटाते समय नीचे के चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। आपका x से x कटेगा, ये प्लस और ये माइनस, तो अधिक का चिन्ह लगाएंगे, अधिक में से कम घटाएंगे। तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6y बराबर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 24 और 0 को जोड़ेंगे तो 24 ही आएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा आप बताएं। 6 को इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 6 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 24 के नीचे आ जाएगा 6 चौके 24, तो y का मान कितना हो जाएगा 4। तो आप देख पा रहे हैं y का मान निकल कर आ रहा है 4। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, चलिए y का मान रखते हैं समीकरण 1 में। तो x जैसे वैसे x रहेगा माइनस 7 और गुणे y के जहाँ पे क्या रखना है आपको, 4 रखना है, क्योंकि y का मान 4 है और बराबर क्या है 0। तो जैसे यहाँ पे x माइनस 7 चौके कितना हो जाएगा 28 बराबर 0। तो 28 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा धन 28। तो x का मान कितना हो गया 28। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो पिता की वर्तमान उम्र है x वो कितना 28 वर्ष, और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो y वो कितनी है 4 वर्ष। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला हम लोग लगाए इसका आंसर आ चुका है। तो आपको हम बताए थे कि आंसर लाने के बाद इसको ब्लैक पेन से नीचे जो है आपको लिखना होता है, आंसर को मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे आता पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर 28 वर्ष, क्योंकि x का मान हो जाएगा 28 वर्ष लिखेंगे, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी 4 वर्ष। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और जिन बच्चों ने लगाया होगा वो आंसर अपना मैच कर लेंगे कैसे उन्होंने लगाया है। आपको ऐसे ही भाषा में, ज़्यादा मैं आपको भाषा नहीं लिखवाता हूँ, छोटी भाषा में आपको इतनी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तो आपको पूरा का पूरा 6 नंबर एग्जाम में मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तैयारी जिन्होंने किया है वो इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। तो चेक अगर करना चाहें तो चेक कर सकते हैं क्या, यानी कि जो 2 आयु निकल कर आई है ये हमारे दोनों शर्तों को पूरा करेगी तो सत्य है, अगर नहीं करेगी तो असत्य है। तो इसका एडवांटेज मिलता है बच्चों को एग्जाम में, वो मतलब 1 मिनट लगता है, चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा था कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो देखिए पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र से 7 गुनी है, तो 4 सते, यानी कि 4 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, यानी कि 4 गुनी है। 4 का 7 गुना 28 है, बात सही है। यानी कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या है 7 गुनी है। तो पहला शर्त यानी कि फॉलो किया। दूसरा शर्त यह है, कह रहा 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो 2 वर्ष पहले पिता कितने का होगा 26 वर्ष का होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 वर्ष पहले पिता कितने का होगा 26 वर्ष का, और 2 वर्ष पहले पुत्र कितने का होगा 2 वर्ष का होगा। कितने का 2 वर्ष का। तो देखिए सच में ये 13 गुना है। पिता का उम्र क्या है पुत्र की उम्र से क्या है 13 गुना है।
यानी कि 13 2 में 13 से गुणा करेंगे तभी तो 26 होगा, तो 13 गुना है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ये दोनों शर्त हमारे संतुष्ट होते हैं, इस वजह से आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है, सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आपको बता दूं कि आपको परीक्षा में दोनों प्रश्न नहीं करने होते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे समझ जाएंगे कि सर हमें दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक प्रश्न ही 6 नंबर में आपको करने होते हैं। वहां पे 2 ऑप्शन दिया होता है आपके पास, यानी कि 2 प्रश्न दिया रहेगा, 2 प्रश्नों में सिर्फ एक प्रश्न को कीजिए, या ऊपर वाले को या नीचे वाले को। यहां पर आपको समझाने के लिए हम दोनों प्रश्न समझा रहे हैं ताकि आप समझते रहें। हो सकता है कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है और फंस सकता है, तो इस वजह से यहाँ पर दोनों प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये भिन्न वाला प्रश्न है, भिन्न वाले प्रश्न को भी समझ लीजिए। यह भी आपका 6 नंबर में पूछा जाता है, पिछले वर्ष भी पूछा है। तो लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, यानी कि कोई ऐसा भिन्न है उसके अंश में जब 1 जोड़ते हैं ना तो 1/3 हो जाती है। फिर लिखा है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटाया जाता है, यानी कि अगर उस भिन्न के हर से 1 घटा दें तो वो 1/4 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, इनका समीकरण बनाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग संख्या वाले प्रश्न को लगाते हैं ना, 2 अंकों की संख्या वाले प्रश्न को लगाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इकाई अंक और दहाई अंक मानकर संख्या बनाते हैं। उसी तरह से भिन्न वाले प्रश्न को लगाएंगे तो अंश और हर मानकर भिन्न बना लेंगे। ठीक है, तो वही काम हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे, लिखेंगे माना, मान्यता लेनी पड़ती है पहले। तो लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x। हमने मान लिया जो भिन्न है उस भिन्न का अंश क्या है, x है। और भिन्न का हर, तो भिन्न का हर हम लोग ले लेंगे y। तब भिन्न जो है x/y हो जाएगी। ये मान्यता तो आपको लेनी ही पड़ेगी, इतना तो आप जानते हैं। भिन्न को जो है x और y, अंश को x और हर को y, और x/y करके भिन्न आप बना लेंगे। तो इतना जो है आप ले लीजिएगा। उसके बाद जो है चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो चुका, हमने भिन्न की मान्यता ले ली। अब प्रथम शर्त में ये दिया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। तो चलिए ऐसा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त से आप देख पा रहे हैं, प्रथम शर्त से कहा, यानी कि ऐसा प्रश्न का कहना है कि अंश में अगर 1 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। चलिए हम ऐसा ही करेंगे कि भिन्न जो है आपका x/y है, तो अंश में हम 1 जोड़ दिए। भिन्न के अंश में हमने क्या किया, 1 जो है आपका जोड़ दिया। लीजिए x/y था, अंश में मैंने 1 जोड़ दिया। तो ऐसा करने से भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। कर दिए, 1/3 भी कर दिए। तो प्रथम शर्त यही है। अब यहाँ पे इसको तिर्यक गुणा करके हम लोग व्यापक रूप में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x/3 बराबर y एकम y हो जाएगा। बात आपको समझ में आई होगी। 3 को इधर और y को इधर कर देंगे तो 3x माइनस y बराबर हो जाएगा -3। समीकरण नंबर 1। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो पक्षांतर वगैरह आप जानते होंगे। तिर्यक गुणा किया, तिर्यक गुणा करने के बाद x वाले को एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ, यानी कि इसको व्यापक रूप में हमने लिखा। फिर दूसरे शर्त से आते हैं, प्रश्न का जो दूसरा शर्त है। तो दूसरे शर्त से हम देखेंगे, कह रहा है कि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटाया जाता है। तो चलिए अभी कर लेते हैं, यानी कि भिन्न जो है x/y माइनस 1 कर दीजिए, यानी कि हर से 1 घटा दीजिए तो वो भिन्न क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। लीजिए दूसरा शर्त। अब इसका भी वही प्रक्रिया करेंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 का गुणा x में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4x, और बराबर इसका 1 से गुणा करेंगे तो y माइनस 1 ही रहेगा। तो y को इधर लेकर आएंगे तो 4x और y माइनस y और बराबर यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर आप समीकरण 1 और 2 आपका बन चुका है। इन दोनों समीकरणों को आप जो है हल कर सकते हैं। विलोपन विधि लगा लीजिए। तो आप देख रहे हैं y और y ये 2 पद बराबर दिख रहे हैं और दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। तो जब चिन्ह समान होता है तो घटाने पर, और चिन्ह विपरीत रहता है तो जोड़ने पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, घटाने पर। तो लिख देंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाइए। यहां से हम लोग घटाएंगे, देखेंगे आप। तो समीकरण 1 आपका है 3x - y बराबर
3x माइनस वाई बराबर क्या है -3, ये है समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 आपका है 4x माइनस वाई बराबर -1, 4x माइनस वाई बराबर -1, ये हो गया आपका समीकरण। घटाना है तो आपको पता है बीजगणित में घटाते समय नीचे के चिन्ह बदल देते हैं, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। आप देख पा रहे हो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, दोनों समान पद हैं, और एक प्लस एक माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। 0 होगा उसका मान 0 लिखेंगे नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे अधिक का चिन्ह लगाएंगे, अधिक में से कम घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगा, और अधिक में से कम घटेगा तो 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा तो 1 लिखेंगे नहीं, 1 छिपा ही रहता है, तो -x बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे माइनस अधिक है तो माइनस अधिक वाले का चिन्ह लगा दिया, अधिक में से कम घटा लेंगे, 3 में से घटा देंगे 2, तो x का मान कितना हो गया 2 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका x का मान कितना निकल कर आ गया 2। अब x का मान निकल गया तो y का मान निकालने में कोई समस्या नहीं है, इसी मान को समीकरण 1 या 2 में रख लीजिए। तो हम समीकरण 1 में ही रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे। समीकरण नंबर 1 आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है 3, कोष्टक में x का मान रख दीजिए 2, माइनस वाई बराबर -3, ऐसे है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई बराबर हो जाएगा -3, 6 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस वाई इधर बचेगा, -3 है, 6 धन 3 है, धन 6 है तो इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई का मान हो जाएगा आपका 9। तो x और y का मान निकाल चुके, तो जब x और y का मान आ गया तो अभिष्ट भिन्न हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जिस भिन्न की खोज में हम लोग थे वो भिन्न ज्ञात हो चुकी है, तो इसको ब्लैक पेन से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अतः अभिष्ट भिन्न, अतः अभिष्ट भिन्न बराबर x बटे y है तो x का मान 2 है और y का मान क्या है 9 है। तो देखिए 2/9 ये भिन्न जो है हमें प्राप्त हो चुकी है, 2/9, यही हमारा क्या रहेगा इस प्रश्न का आंसर रहेगा। तो इसका भी हम चाहें तो जांच कर सकते हैं, इसका भी जो आंसर हमारा है वो सही है कि गलत है, इसका भी हम लोग जांच कर सकते हैं। कैसे जांच करेंगे आप देख पाएंगे, अगर ये 2/9 यानी कि भिन्न है तो दोनों शर्त को फॉलो करना चाहिए, दोनों शर्त को संतुष्ट करना चाहिए। तो अगर ये दोनों शर्त को संतुष्ट करता है तो हमारा आंसर सही, अगर दोनों शर्त को संतुष्ट नहीं करता है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटा मतलब एक जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न आपको पता चल गया 2/9 है, तो अंश में एक जोड़ेंगे तो भिन्न कितनी हो जाएगी 3/9 हो जाएगी। इसको छोटा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 के 9, तो आप देख पा रहे हैं भिन्न 1/3 हो गई, यानी कि पहला शर्त जो है उसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, पहले शर्त को इसने संतुष्ट किया, सही है। दूसरे शर्त में कह रहा है कि वो भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से क्या करते हैं एक घटाते हैं। यह भी करके देख लेते हैं, भिन्न आपका 2/9 है तो इसमें से हर में से एक घटाइए तो क्या हो जाएगा 2/8 हो जाएगा। तो 2 से कटेगा एक बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, सरलतम रूप में करेंगे तो 1/4 आ गया। तो सही बात है, हर से घटाने के बाद हर से अगर एक घटा रहे हैं तो भिन्न हमारा 1/4 हो जाता है। तो ये यानी कि इन दोनों शर्तों को संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये सवाल हमारा सही है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने खुद से लगाया होगा वो अपना आंसर मिलाए होंगे, जिन बच्चों का आंसर आया होगा उनके लिए जो है बधाई, और आपके तैयारी के लिए जो है मैं पहले भी बताया था ठंड बहुत ज़्यादा है, बचा के रहिए और अपने सेहत को विशेष रूप से ध्यान दीजिए, डाइट को विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ज़्यादा मतलब हल्का भोजन कीजिए, ज़्यादा भोजन मत कीजिए, क्योंकि तबीयत खराब होने की संभावना रहती है। एग्जाम टाइम में अक्सर देखा गया है बच्चे ने बहुत तैयारी किया, बहुत तैयारी किया और एग्जाम आया, इतना तैयारी किया, इतना टेंशन ले लिया, खाना पीना इधर का उधर किया, खान पान गड़बड़ हुआ, उसके बाद से उसकी तबीयत खराब हो गई। तो ऐसा ना करें, आप जो है बिल्कुल टेंशन फ्री होकर तैयारी करें। मैथमेटिक्स का टेंशन छोड़े, साइंस का टेंशन छोड़े। आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें समझाई जाएंगी बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाती है, वो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में मिलेगा। तो इन सब बातों को छोड़े, आप अपनी तैयारी पे निरंतर बने रहें। बस आज के लिए इतना ही। इन वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तो कमेंट करके बताएं।